नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल या इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में जो दबाव है वो ये है कि रेलवे, डिफेंस, शिपिंग या इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा चहीते स्टॉक्स होते हैं कम से कम बजट के समय पे, तो इनफैक्ट आप सभी के साथ मैंने भी एक आध वीडियो कवर करी कि बजट में डिफेंस और रेलवे को लेकर केपेक्स बढ़ाया जा सकता है। एक्चुअली में डिफेंस पे केपेक्स बढ़ा भी है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट क्षेत्र में बढ़ गया। जो डिफेंस स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में उनको लेकर ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, रेलवे को लेकर तो बात ही नहीं करी और इंफ्रा को लेकर भी कुछ बड़ा नहीं आया। केपेक्स जिसको लेकर मार्केट में आपने एक सीवियर फॉल देखा था दिन के दौरान बाजार में, राइट? और वो फॉल एग्जैक्टली तब आया जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो केपेक्स है आपका वो करंट ईयर में, करंट वित्तीय वर्ष में, करंट फाइनेंशियल ईयर में 10.18 लाख करोड़ का होगा। और ये उन्होंने जब बजट पेश करा था 2024 में तो उन्होंने गाइडेंस दी थी 11,10,000 करोड़ की, जिसको घटाकर आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 10.18 लाख करोड़ ही हम खर्च कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पा रहे जितना हमने कहा था। इनफैक्ट मार्केट ये बोल रहा है कि आप 10.18 लाख करोड़ भी खर्च नहीं कर पाओगे। तो ये चीज बाजार को थोड़ा नेगेटिव लग रही है, जिसकी वजह से ये सारे केपेक्स से रिलेटेड, इसमें रेलवे डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात करना चाहता हूं इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स की, जिनमें आपको फॉल दिखा। पहली बात, अब आगे डिटेल में बहुत सिंपल सरल भाषा में शेयर करूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा बेस क्लियर कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप देखें इस बार जो फोकस था, हर बार जैसे डिफेंस को लेकर थोड़ा कम से कम 2-3 मिनट फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं या रेलवे को लेकर बोलती हैं, इस बार उन्होंने उसको लेकर कुछ बोला ही नहीं। इस बार उन्होंने बोला अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, जिनके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो हुआ क्या, जो हम लोग सुनना समझना इंस्टेंट रिएक्शंस जो आते हैं वो आते हैं स्पीच के दौरान, और वो स्पीच दिखी ही नहीं इस बार इन क्षेत्रों के लिए, इसलिए इनमें पिटाई पड़ी। और जो भागा, उस जिसमें तेजी बनी है, उसमें जो तेजी बनी है वो इसलिए कि टैक्स में बड़ी राहत दे दी मिडिल क्लास को। अब वो पैसा मिडिल क्लास के हाथ में आ जाएगा। अब एक साथ बाजार ने इंस्टेंट रिएक्शन, वही दोबारा सब बोलूंगा, मार्केट ने क्या कहा कि इन्वेस्टर के पास अगर कंज्यूमर के पास अगर पैसा होगा तो वो खर्चा करेगा। अब एक एग्जांपल लो, आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे? पैसा है मींस जो पहले मान के चलो आपके पास 3 लाख था, आज 4 लाख है, क्योंकि अब आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, 3-4 लाख मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले बेस जो है 3 लाख तक बिल्कुल फ्री था, अभी 4 लाख तक हो गया। नो डाउट पहले 7 लाख तक था, अभी 12 लाख तक है। लेकिन अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हो, 13 लाख की इनकम है आपकी, तो नीचे 4 लाख से आपको टैक्स देना पड़ेगा। 4 से 8 की एक स्लैब है, 8 से 12 की एक है, फिर एक। ठीक है, पहले ऐसे क्या होता था, 7 लाख तक कमाते हो कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर 8 लाख की इनकम हो गई तो 3 लाख से 7 लाख की एक स्लैब थी, 7 से 10 की एक स्लैब थी, 10 से 12 की एक थी, ऐसे है ना। तो अभी पहले 3 लाख तक फ्री आप थे, अभी 4 लाख तक फ्री हो गए हो आप, चाहे आप कितना भी कमाओ 4 लाख तक तो फिर भी टैक्स नहीं दोगे। तो ये जो फ्री हो गया ना, आपके पास पैसा रहेगा, बचेगा जो, वो आप कहां खर्चा करोगे? ऑब्वियस है, आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे पास पैसा बच गया, मैंने टैक्स कम दिया है, लेकिन एक्चुअली वो पैसा जब आपकी बैंक में होगा तो आप शॉपिंग कर सकते हो, आप एडिशनल खाने के लिए सामान थोड़ा मंगाने लगोगे, हो सकता है ना। पैसा होगा तो खर्च तो होगा ही, ऑब्वियस है वो तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक। और सरकार का पता है कितना नुकसान होगा इससे? 1 लाख करोड़ के समथिंग का जो टैक्स उनके पास आना था वो नहीं आएगा। अब 1 लाख करोड़ अगर सरकार के पास कम आ रहा है तो वो 1 लाख करोड़ सरकार कहीं ना कहीं से तो निकालेगी। अगर सरकार यहां से रिलीफ नहीं देती, सरकार पे 1 लाख करोड़ आता तो वो सरकार खर्चा करती, समझ रहे हो? सरकार खर्चा करती तो वो अपने हिसाब से करती, आप करोगे तो अपने हिसाब से। आपका खर्चा हो सकता है कंजम्पशन में, सरकार करती है किसी कंपनी के माध्यम से, राइट? तो ये फर्क हो गया इस बार। लेकिन ये जो आज रिएक्शन था, ये ओवर रिएक्शन और इंस्टेंट रिएक्शन है। रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, इनफैक्ट शिपिंग के लिए तो अच्छा आया भी, शिपिंग को इंफ्रा कैटेगरी में डाला गया है। अब इनके लिए पैसा लेना, लोन लेना इजी रहेगा, लंबे समय तक लोन ले सकते हैं। इंफ्रा कैटेगरी में नहीं आती थी शिपिंग सेक्टर, अब आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आज नेगेटिव रिएक्शन था माहौल के साथ। लेकिन इंफ्रा के लिए अच्छा हुआ है, डिफेंस के लिए भी है, रेलवे की बात करें तो वहां भी है। लेकिन आज नेगेटिव इसलिए था क्योंकि मार्केट में फंड रोटेट हुआ, लोगों ने कंजम्पशन थीम पे बैट कर दी। 1 लाख करोड़ का पूरी साल में बेनिफिट होने वाला है टैक्स पेयर्स को, और टैक्स पेयर को इतने बड़े संख्या में नहीं है, परसेंटेज में बहुत कम है। तो ये क्या कर रहा है, कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। लेकिन आज ये एफएमसीजी कंपनियां ऐसे भागी हैं, मतलब
आप मार्केट कैप जोड़ने बैठ जाओ तो वो बहुत तगड़ा बढ़ गया आज मैक्सिमम कंपनीज का। मतलब डी मार्ट हो गया आपका, मैक्सिमम कंपनीज आज आपका देखो ना, मतलब कंजम्पशन का मतलब है, चाहे वो आपका लिकर स्पेस हो, बिस्किट वाली कंपनी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, या कोई भी कंपनी हो, सभी भागनी है। इनफैक्ट नायका की लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करने वाले हैं भाई, सब चला है सब, ठीक है। तो ये कंजम्पशन चल गया। लोगों ने डिफेंस शिपिंग को शिफ्ट कर दिया अचानक से, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ये गलत है। क्योंकि केपेक्स इस साल का तो चलो हो गया, अगली साल तो 11,21,000 करोड़ का अनाउंस करा है। अब वो करेंगे कितना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन होगा तो सही। और विदाउट इंफ्रा आप नहीं आगे बढ़ सकते एज अ कंट्री। मूडीज का 3.30 के करीब, जब सब कुछ ऑलमोस्ट बजट खत्म हुए 2 घंटे हो गए थे, तो 6.6% की ग्रोथ भी दिख रही है। तो ग्रोथ में बड़ा इंपैक्ट इंफ्रा से ही आता है। तो मेरे को लगता है ये जो इंस्टेंट रिएक्शन था थोड़ा नेगेटिव ज्यादा हो गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सेलिंग आएगी, सेंटिमेंटल नेगेटिव हो गया यार, कुछ नहीं आया बजट में, तो वो सेलिंग करवा देगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो मतलब इनके लिए इतना कुछ खास नेगेटिव नहीं था। एक होता है देखो आप किसी के लिए नेगेटिव कर दो, एक होता है आप किसी के लिए कुछ करो ही मत। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी इनके लिए होगा, बट हुआ नहीं। यही बात थी जिसकी वजह से रेलवे और इंफ्रा गिरे हैं। अब आपका शायद अगला सवाल ये हो सकता है भाई क्या करें। तो कुछ समय तो पैनिक हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली दे विल राइज। बट इनमें वैल्यूएशन का मैटर करेगा दोस्तों। सरकार का फोकस इन पे थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल वंदे भारत को आगे बढ़ाना है तो फोकस रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपको समझ में आना चाहिए। और बाकी मैं तो रेलवे स्टॉक्स को लेकर आपसे कहता ही हूँ कि वैल्यूएशन बहुत मतलब जो अंडर वैल्यू थे वो अभी 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वापस से हो सकता है सेटल हो जाए, और कुछ भी नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिकेशन रहेगा। बाकी कहां कहां फोकस है उसके बारे में आप समझना ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।